हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने वाले हैं। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10th शायद था या 11th में आप देख सकते हैं। उसमें परसेंटेज कंपोजिशन मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो परसेंटेज कंपोजिशन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में उसमें जो एलिमेंट है या जो एटम है उसका हम लोग परसेंटेज निकाल चुके हैं। तो जैसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू फार्मूला हमने बताया था कि नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट मिल जाएगा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिटेल में पढ़ना है। इसके कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करना है। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं दूसरे जगह से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या, पहले हम लोग ये समझेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब हुआ बच्चों कि किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम होगा उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम को एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हो या एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो जिस फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। तो आप बच्चों लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो किसी एटम का जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा ऑफ एटम, उसी को बच्चों बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के द्वारा अगर कोई फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम बच्चों बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है C6H12O6। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज, तो अब यहां देखा जाए तो C6H12O6 है, इस ग्लूकोज का एग्जैक्ट मतलब एटम होगा, मतलब कार्बन 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करोगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या ग्लूकोज का फार्मूला नहीं होगा। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम अगर ये है बच्चों तो इसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एकदम मतलब सिंपल फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो इसको हम एकदम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम 6 से अगर डिवाइड करें तो 1 और 2 और 1, तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं CH2O, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, 6 से अगर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे सारे कट जाएंगे और 12 की जगह पर 2 हो जाएगा, तो CH2 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो अब इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम है, तो ये हो जाएगा बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम होगा
जबकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम अगर है किसी भी कंपाउंड में तो बोला जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम अगर है तो उसे बोलेंगे इंपिरिकल फार्मूला। अब बच्चों देखिए, मान लेते हैं CH2O, ये एक कोई मतलब इंपिरिकल फार्मूला है। अगर इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यही तो बनेगा, C6H12O6 हो जाएगा। तो ये जो 6 आपने जो मल्टीप्लाई किया बच्चों, इसी को आप बोलेंगे n। क्या है ये? नंबर है, n है। तो अब इंपिरिकल फार्मूला में आपने n फैक्टर से, इसी को बोलते हैं बच्चों इंपिरिकल कोफिशिएंट। इंपिरिकल कोफिशिएंट इसी को बोलेंगे। n क्या है? n इज ये इंपिरिकल कोफिशिएंट। इंपिरिकल कोफिशिएंट है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। लेकिन अगर इसी नंबर में, अब ये तो इंपिरिकल फार्मूला है, ये क्या है? इंपिरिकल फार्मूला है CH2O। अगर इसी इंपिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, तो जो आपको फार्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा? C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो अगेन ये दूसरे कंपाउंड का फार्मूला जनरेट हो गया। तो ये बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। तो ये भी क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड है। इसका मतलब अगर हमें इंपिरिकल फार्मूला पता चल जाए और हमें n का वैल्यू पता चल जाए, तो हम n और इंपिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिलेगा। मतलब ये आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के द्वारा, अगर जिस फार्मूले के द्वारा उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसे बोला जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट अगर उस कंपाउंड को, अगर उसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उस कंपाउंड का वो बोला जाएगा इंपिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला CH2O है, और एसिटिक एसिड का भी इंपिरिकल फार्मूला CH2O है। बट अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 से मल्टीप्लाई किया गया, तब आया C6H12O6, और जबकि जो एसिटिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तब आया। बात समझ में आया? जैसे कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर हम एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं बच्चों। देखिए अगर आपसे कहा जाए, देखिएगा मैं इधर लिखूंगा इंपिरिकल फार्मूला, इधर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इधर मैं लिखूंगा बच्चों कंपाउंड, इधर मैं कंपाउंड लिखूंगा। अब देखिए, जैसे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में ले लूं, जैसे मैं कंपाउंड लेता हूं हाइड्रोजन पराक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता H2O2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर इसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो अगर देखा जाएगा तो इसको हम 1 ही तो कर सकते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है? H1O1। तो इसका मतलब HO इंपिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड है, जबकि H2O2 क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड। जैसे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया? इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर के आपको मिला क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे CH आप ले लो, और CH है तो ये सिंपलेस्ट है। अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C6H6 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फार्मूला बच्चों आया,
ये होगा बेंजीन का फार्मूला। मतलब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा C6H6 होगा। लेकिन अगर C6H6 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम देखेंगे तो CH ही तो होगा, 6 से कट जाएगा तो 1 ही तो हो सकता है। तो CH क्या है? ये इंपिरिकल फार्मूला बेंजीन है। लेकिन C6H6 क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है। जैसे बच्चों अगर आपसे कहा जाए NH3 ले लो, NH3 ले लो, तो NH3 और NH3, तो NH3 को तो बच्चों हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो क्या NH3 का और सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम हम लिख सकते हैं? नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो क्या 1 से और सिंपल होल नंबर रेशियो हो सकता? नहीं। तो यही NH3 में आपने केवल 1 से मल्टीप्लाई किया तो NH3 एम्पिरिकल फार्मूला अमीन अमोनिया और NH3 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया दोनों सेम होंगे। मतलब ये भी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है। जैसे अब इसको तो और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम भी है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम भी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। इस वजह से ये इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों है। किसका? अमोनिया का। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले आपने डिफरेंस समझा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल आपको डील करना है। आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे। पहले इसको आप नोट करिए, ठीक है? चलिए, तो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं यहां से किस टाइप का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है? देखिए ये फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला बता दो या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर दो, तो आपको पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये कहां से आया? ये यहां से आया। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर में 6 से मल्टीप्लाई किया, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां n से मल्टीप्लाई किया गया एम्पिरिकल फार्मूला में, तो बदल गया किसमें? मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें n क्या है? एम्पिरिकल कोफिशिएंट है। अगर हमें n का वैल्यू पता चल जाए और एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाए तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो n कैसे पता चलेगा? n इक्वल टू, इसको हम इधर लाएंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एम्पिरिकल वेट। आप n निकाल सकते हैं इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपको ध्यान देना है। n कैसे आया? आप इसी को इधर अगर करेंगे तो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एम्पिरिकल वेट आ गया। और आपको मैं पहले से बता चुका हूं मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। देखिए बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन हमने आपको बताया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कि परसेंटेज ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू n इंटू 100। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकाल चुके हैं। तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको कैसे न्यूमेरिकल डील करना है ये समझना है। जैसे क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट परसेंटेज बाई मास में गिवन है, तो आप उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो अगर बाई मास अगर दिया है, वेट दिया है, एटॉमिक वेट से आप डिवाइड करोगे तो वो बदल जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। किसमें बदल जाएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या मोल में बदल जाएगा। और उस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर से फिर सारे नंबर को में डिवाइड कर दो, नंबर से सभी नंबर को डिवाइड कर दो। तो जो नंबर आएगा
वो हो जाएगा बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होगा। अब उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो फिर आप अपने सुविधा अनुसार किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम निकाल लो, तो फिर आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और n अगर आपको पता है तो इंपिरिकल फार्मूला मिलेगा, तो n अगर पता है तो फिर जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। तो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल मैं ट्राई करता हूं, देखिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए आप कर पाते हो कि नहीं। देखिए न्यूमेरिकल है, आप लोग नोट करिए जल्दी से। इंपिरिकल 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 फार्मूला इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड empirical formula of a compound is CH2O and its molecular weight is या its molecular mass is 60. find its मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर इसका कैसे निकालोगे। एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो एम्पिरिकल वेट मिल जाएगा, एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल वेट CH2O का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 16। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 और 2 14 16 कितना 30, एम्पिरिकल वेट आ गया। कह रहा है इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 60 और मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है कितना 60। तो आप निकाल लो n, आप क्या निकालोगे n निकालिए, तो n इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा। तो फिर आप आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला, n इंटू इंपिरिकल फार्मूला, यही तो होता है। तो n क्या है यहाँ 2 आ गया, इंपिरिकल कोफिशिएंट 2 इंटू इंपिरिकल फार्मूला क्या है CH2O, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो C2H4O2, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इंपिरिकल फार्मूला। बात समझ में आया, कोई डाउट बताइए। चलिए अगला न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, फिर आप लोग ट्राई करिए। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाइए जल्दी से और अगला न्यूमेरिकल आप लोग करके दिखाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल बच्चों में एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon equal to 60%, hydrogen equal to 13.3%, hydrogen equal to 13.3%, if molecular weight of compound is 60, find out its molecular formula, मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना
है। देखिए बच्चों, दो ही एलिमेंट इस क्वेश्चन में गिवन है। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा कि सारे मतलब एलिमेंट का परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा, लेकिन यहां देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा दो ही एलिमेंट हैं। कौन कौन? एक कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। लेकिन क्या 60 प्लस 13.3 दोनों को ऐड करेंगे 100% होगा? नहीं। इसका मतलब कोई अदर एलिमेंट होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के बाद जो अदर एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक में, वो होता है ऑक्सीजन। मतलब 100 में इन दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो वो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज भी हमें निकालना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर देखें तो कितना, कार्बन लिखें, परसेंटेज इसका कितना है? 60%। और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 13.3%। बात समझ में आया? ऑक्सीजन का निकाल लो तो 100 माइनस 16 प्लस 13.3 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 26.7%। अब ये परसेंटेज आपको गिवन है 3 एलिमेंट का। अब आप यहां से फिर क्या करोगे? परसेंटेज बाई मास है, तो परसेंटेज बाई मास है तो सभी के एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो अगर हम बच्चों एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो 60 बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। फिर हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है? 13.3। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना? 1। तो सॉल्व करोगे 5, इसको सॉल्व करोगे 13.3 हो गया। और यहां 26.7 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का 16, तो सॉल्व करोगे यहां भी आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1.6 है। तो ये जो बच्चों आया, ये क्या आया? ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम हमें मिल गया। क्या मिल गया? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अब ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आपको मिला है, इसमें जो नंबर एक 5 है और एक 13.3 है और एक 1.6 है, इस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में आप छोटे वाले नंबर से अगर डिवाइड कर दो तो जब छोटे वाले जो सबसे छोटा नंबर अगर सभी में डिवाइड होगा तो ये तो 1.6 डिवाइड बाई 1.61 हो जाएगा ना। तो हमें एक मतलब सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये कुछ भी आएगा, ये कुछ आए। तो अगर हम डिवाइड कर दें ऐसे 5 बाई 1.6, तो यहां डिवाइड कर दो 13.3 बाई 1.6, इसको ऐसे डिवाइड करो और 1.6 डिवाइड बाई 1.6, तो ये तो 1 आ गया। और ये बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो आप 3 मान सकते हो। और यहां अगर देखा जाए तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट इसको 8 मान लोगे। और यहां अप्रोक्सीमेट 1 है ही। तो ये जो बच्चों आया हुआ है, ये क्या है? ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम है। अब यहां यही डायरेक्ट यही लिख सकते हो, लेकिन 1.3.1 है या 2 है तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आप लिखोगे। तो यहां जो लास्ट में है ये क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। तो अब यहां 3 मिला, 8 मिला, 1 मिला। तो अब आप आसानी से रेशियो निकाल लो। रेशियो ऑफ कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन कितना? 3:8:1। तो इंपिरिकल फार्मूला हमें मिलेगा, इंपिरिकल फार्मूला इक्वल टू C3H8 और O। तो ये हमारा इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपिरिकल फार्मूला।
अब हमें निकालना है क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है तो आप n निकालोगे ना, तो n निकालोगे तो n इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपिरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपिरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 60, और इंपिरिकल वेट यही आप निकाल लो, 12 3 जा 36 और प्लस 8 और प्लस 16। तो सॉल्व करोगे इसको तो ये भी बच्चों आ जाएगा 16 4 20 24, 24 6 40, 24 6 30, 30 60। तो 60 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1, n इक्वल टू आ गया यहां 1। इसका मतलब बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग पाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू इंपिरिकल फार्मूला, 1 इंटू इंपिरिकल फार्मूला, और 1 इंटू इंपिरिकल फार्मूला क्या है, C3H8O। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा C3H8O। बात समझ में आया बच्चों। चलिए अगला न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करते हैं, अगला न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाएंगे कि नहीं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, अगला क्वेश्चन बच्चों है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain carbon equal to 40%, carbon equal to 40%, hydrogen equal to 6.7%, find out and remains oxygen हो जाएगा, find out empirical, फाइंड आउट इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये आप तो होमवर्क में लिख लीजिए। क्या करना है, कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, दोनों को ऐड करो, 100 से माइनस करोगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। 100 से माइनस करो, -40 और प्लस 6.7, तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। अब तीनों का परसेंटेज दिया है, एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए कार्बन का परसेंटेज कितना है, 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 6.7%, एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो 46.7, 100 माइनस 46.7 इक्वल टू हो जाएगा 53.3%। कितना हो जाएगा, 53.3%। तो अब क्या करोगे आगे, अब आपको 40 डिवाइड बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, यहां 6.7 डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना, 1, और 53.3 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 3 जा 36, तो 3.3 आएगा अप्रोक्सीमेट, 3.33। और इसको सॉल्व करोगे 6.7, इसको सॉल्व करोगे तो 16 3 जा 48, ये भी अप्रोक्सीमेट 3.33 ये आ गया। तो बच्चों ये बताइए, ये आपने डिवाइड किया तो आपको मिला रिलेटिव नंबर ऑफ एटम
क्या मिला? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा ना। सिंपल होल नंबर ऑफ एटम में अगर कन्वर्ट करोगे तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? 3.33 डिवाइड बाय सबसे छोटा यही तो है 3.33, तो आ जाएगा 1। और ये 6.7 डिवाइड बाय 3.33, तो क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 2 हो जाएगा। और ये 3.33 डिवाइड बाय 3.33 इक्वल टू 1। तो ये जो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम आ चुका है। आ गया कि नहीं आ गया? तो यही हमारा इंपिरिकल फार्मूला। अगर रेशियो देखा जाए बच्चों, रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना? 1:2:1। तो इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा, इंपिरिकल फार्मूला इक्वल टू CH2O। ये इंपिरिकल फार्मूला हो गया। बात समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम बताइए। अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल जितना ज्यादा आप करोगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन है, इसलिए न्यूमेरिकल आपको ज्यादा करना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपली क्या करना है, आपको नंबर ऑफ आपको एटम का परसेंटेज दिया होगा, आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो कोई नंबर आएगा XYZ। अब जो सबसे छोटा नंबर आएगा अगेन उससे सारे नंबर को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम आएगा और वही आप रेशियो निकालोगे तो इंपिरिकल फार्मूला आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा अलग टाइप का। जितने टाइप की पॉसिबिलिटी है, जितना वेरिएशन है, इस कॉन्सेप्ट पर मैं सारा न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है? जितना पॉसिबिलिटी है, जितना वेरिएशन हो सकता है, मैं सारा कॉन्सेप्ट यहां सॉल्व कराऊंगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन। ए कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ए कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन in ratio 9:1:3.5 by mass find out formula of compound, find out molecular formula of compound, और मॉलिक्यूलर वेट दिया है बच्चों 108। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे? कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन 3 एलिमेंट है, कोई कंपाउंड कंटेन किया हुआ है, जिसका अगर परसेंटेज देखा जाए, रेशियो देखा जाए तो 9:1:3.5 बाई मास है। फाइंड आउट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो रेशियो दिया है तो हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा कार्बन, यहां मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, यहां मैं लिखता हूं नाइट्रोजन। तो इसका कितना है रेशियो 9, इसका कितना 1, इसका कितना 3.5। ठीक है? अब अगर इसके एटॉमिक मास से हम डिवाइड करें तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा 12, एटॉमिक में मास हाइड्रोजन का 1 और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होगा 14। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा बच्चों 3/4। क्या हो जाएगा 3/4, और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। तो अब जब इसको सॉल्व किया गया तो ये नंबर आया, ये क्या है, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम है। क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। इसको हमें होल नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है। इसको किस में बदलना है? होल नंबर में। तो होल नंबर में कैसे बदलेगा? जब नीचे वाला 4 डिवाइड कट जाए
तभी तो होल नंबर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब नीचे जो 4 है डिनोमिनेटर में, उसको हमें गायब करना है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 से तो गायब हो जाएगा। तो अब ये कट जाएगा और ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा 3 और यहां बचा कार्बन हो गया 3 और यहां 4 से मल्टीप्लाई हो गया और यहां कितना 1। तो जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना 3:4:1। तो इंप्रिकल फार्मूला इक्वल टू कितना C3H8 और N1, ये हो गया। बट हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो हम इंप्रिकल वेट यहां अगर निकालेंगे, इंप्रिकल वेट आएगा ना, इंप्रिकल फार्मूला, तो इंप्रिकल वेट कितना 36 + 8 + 14 सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 54। कितना 54। तो n निकाल लो, n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इंप्रिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया क्वेश्चन में 108, डिवाइड कर दो 54 इक्वल कितना 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल 2 इंटू इंप्रिकल फार्मूला यानी C3H8N। तो सॉल्व करोगे C6H, बताइए C6H हो जाएगा, सॉरी H4 है, देखिए H4। तो C3 हाँ C6 और H4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो H8 और नाइट्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा C3H4N तो ये 8 हो गया और N हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करते हैं, एक और देखते हैं। न्यूमेरिकल आपको करना है ज्यादा बच्चों। देखिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल ऑक्साइड, चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 0.5 मोल दिया है, मोल कार्बन एंड 6.022 into 10⁻23 मोल 23 एटम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। फाइंड आउट इंप्रिकल फार्मूला। इंप्रिकल फार्मूला आपको निकालना है, तो सॉल्व करिए जल्दी से। पहले आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताओ आप कौन कौन सा एलिमेंट दिया है, कार्बन और क्या है हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट आपको गिवन है। इसका ये बताइए मोल कितना है 0.5 मोल और इसका कितना पार्टिकल्स है 6.022 into 10⁻23 एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है बच्चों 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है,
अब ये बताइए, सारे लोगों को मोल में कन्वर्ट कर दो और मोल का रेशियो जो आ जाएगा वही हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो ये मोल में ऑलरेडी कन्वर्ट है 0.5 मोल, और यहां देखिए नंबर ऑफ एटम है तो आप डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 कट कर देंगे तो 1 मोल आ गया यहां। अब ये वेट में है तो इसको मोल में बदल लो, 16 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 1। तो अब ये 1 मोल है और ये 1 मोल है और ये कितना है 0.5 है। तो अगर मोल का रेशियो देखें, रेशियो अगर हम लोग देखें बच्चों, रेशियो ऑफ कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन, तो कितना 0.5 और इसका कितना आया 1 और इसका कितना आया 1। तो अब यहां देखिए जो रेशियो आपने निकाला है वो होल नंबर में थोड़ी है 0.5, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 और ये 2 में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2:2। तो यहां जो इंपिरिकल फार्मूला बच्चों हो जाएगा, इंपिरिकल फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा CH2O2। ये हमारा इंपिरिकल फार्मूला हो गया। आसान है ना, आसानी से इस टाइप का न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर ले जाओगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में आ चुका है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, इसको जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए क्या क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2013 में आ चुका है। 2013 क्वेश्चन क्या है, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन combustion 0.72 ग्राम of water and 3.08 ग्राम of CO2, the empirical formula of the hydrocarbon is, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा हाइड्रोकार्बन का। फर्स्ट दिया है बच्चों ऑप्शन में C6H5, सेकंड इज C7H8 एंड थर्ड इज C2H4 एंड फोर्थ इज C3H4। ये दिया है। अब सभी को आपको जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। समझिए, आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए इनडायरेक्टली पूछ लिया है, हाइड्रोकार्बन का जब कंबस्टन कराया गया तो इतना ग्राम वाटर और इतना ग्राम CO2 मिला। तो आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन रहा होगा और इसको जब एयर O2 के साथ रखा गया, कंबस्टन कराया गया, तो CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हुआ और CO2 कितना है 3.08 ग्राम और H2O कितना दे रहा है 0.72 ग्राम। तो कह रहा है कि इस हाइड्रोकार्बन का एम्पिरिकल फार्मूला बता दो। तो हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन का मोल निकाल लेना है, नंबर ऑफ एटम या मोल निकालना है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का इससे में पता चल जाएगा, हाइड्रोजन का इससे पता चल जाएगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको अगर हम मोल में बदलते हैं बच्चों, तो मोल वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट,
तो क्या होगा, मोल में अगर हम बदलें, मोल में अगर बदलेंगे तो 3.08 डिवाइड बाई 44, तो कितना मोल हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.07। अब इसको भी मोल में बदल लो, तो मोल में अगर आप बदलोगे तो कैसे, 0.72 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 18 वाटर का 18 है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, CO2 का 44 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1872 तो कितना 0.04 ये आ गया। अब देखिए मोल हमें पता चल गया, मोल हमें पता चल गया। तो अगर हम रेशियो दोनों का निकाल लें, दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लें तो रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो अगर हम निकालें बच्चों, तो यहां देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो अगर निकाला जाए तो यहां कार्बन अगर 1 मोल अगर ये है टोटल CO2, तो 1 मोल कार्बन भी तो है, अगर इतना मोल होगा तो कार्बन भी तो इतने मोल होगा। अरे भाई 1 मोल CO2 में कार्बन का कितना मोल है, 1 मोल है, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। तो इतना मोल में कितना कितना कार्बन होगा, 0.7 मोल ही तो होगा। तो अगर मोल में अगर इसका रेशियो निकालें तो 0.07 कार्बन का यहां आ गया और H2। अब यहां देखो अगर बात करें 1 मोल H2O, तो 1 मोल H2O में हाइड्रोजन एटम का 2 मोल है, हाइड्रोजन एटम का 2 मोल है। इसका मतलब 1 मोल अगर इसका आता है तो इसका 2 मोल, तो इतना मोल अगर आ रहा है H2O का, तो हाइड्रोजन एटम का कितना मोल होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है ना, तो 2 इंटू 0.04 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.07 इज टू 0.08, और इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 7:8, यानी इंपिरिकल फार्मूला कार्बन कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8। तो दिस इज योर इंपिरिकल फार्मूला, ये आपका इंपिरिकल फार्मूला आ चुका है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स अगर इफेक्टिव बनाएंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिए, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।